हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम अपने फोर्थ चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और हमारे फोर्थ चैप्टर का नाम सप्लाई एनालिसिस है जो आपके सामने है। आप स्क्रीन पर देखेंगे बच्चों तो आपको चैप्टर 4 सप्लाई एनालिसिस दिख रहा होगा। स्टूडेंट अब सप्लाई क्या होती है? आपको याद होगा हमने अपने पिछले चैप्टर में डिमांड एनालिसिस के बारे में पढ़ा था, यानी हमने डिमांड को जाना था कि डिमांड क्या होती है। तो जिस तरह इकोनॉमिक्स में डिमांड का जानना ज़रूरी है, सिमिलर वे में सप्लाई का जानना भी ज़रूरी है। और इस चैप्टर में आप सप्लाई क्या होती है, सप्लाई किसे कहते हैं, उसी को जानेंगे, उसी को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ पे फोकस करें तो आपको वहाँ पे दिया है द स्टडी ऑफ सप्लाई इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज द स्टडी ऑफ डिमांड, यानी सप्लाई की स्टडी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी डिमांड की। सप्लाई इज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब्स द टोटल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज दैट इज अवेलेबल टू अ सेलर। स्टूडेंट सप्लाई का अगर सिंपल मीनिंग समझें तो सप्लाई का मतलब वो क्वांटिटी जो सेलर के पास अवेलेबल है और वो उस क्वांटिटी को सेल करने के लिए रेडी है, यानी बेचने के लिए तैयार है एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ गिवन स्पेसिफाइड टाइम। अगर कोई सेलर अपनी क्वांटिटी को ऑफर कर रहा है बेचने के लिए एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो उसकी उस क्वांटिटी को जो वो बेचने के लिए तैयार है, सेल करने के लिए रेडी है एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसकी उस क्वांटिटी को नाम दिया जाता है सप्लाई एनालिसिस का, उसे नाम दिया जाता है सप्लाई का। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि उस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकें। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है जिसके पास 1000 फैन हैं, 1000 फैन हैं मतलब पंखे हैं। अब उसमें से वो 300 फैंस को बेचने के लिए तैयार है, 300 पंखे बेचने के लिए तैयार है और हर एक फ़ैन को वो 1200 रुपये के प्राइस में बेचना चाहता है, 1200 के प्राइस पे। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो उसके पास 1000 फैन है वो उसका स्टॉक है, और उसमें से वो 300 फैंस जो बेचने के लिए तैयार है वो ऑफ़र कर रहा है कि मैं 300 पंखे बेचने के लिए तैयार हूँ 1200 रुपये के रेट के हिसाब से। तो उन 300 क्वांटिटी को हमें सप्लाई कहना पड़ेगा। आगे बढ़ूँ बच्चों, अगर स्क्रीन पर आप देखोगे तो वहाँ आपको दिख रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल आउटपुट, स्टॉक एंड सप्लाई। यानी टोटल आउटपुट का कॉन्सेप्ट क्या है, स्टॉक का कॉन्सेप्ट क्या है, सप्लाई क्या होती है, और तीनों कॉन्सेप्ट को एक एक करके हमें सिखाया जाएगा। स्टूडेंट टोटल आउटपुट का मतलब क्या, तो एकदम सिंपल है, आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी। टोटल आउटपुट का मतलब वो सारी क्वांटिटीज, ओके, सम ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, ओके, जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए गए हैं कोई भी कमोडिटी का, ओके, उसे हम कहते हैं टोटल आउटपुट यानी टोटल प्रोडक्शन। आगे दिया है प्रोडक्शन लीड्स टू कंजम्पशन। जब चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, चीज़ें बनाई जाती हैं, फिर चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, फिर चाहे वो सोप हो, टूथपेस्ट हो, वॉचेज़ हो, टीवी हो, एसी हो, वॉट एवर इट इज़, उनका जब प्रोडक्शन होता है तो फिर उसे कंज्यूम भी किया जाता है, उनका इस्तेमाल भी होता है, उनको यूज़ भी किया जाता है, कंज्यूमर्स उसे बाय भी करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट और फाइनल गुड्स। प्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जहां हम रॉ मटेरियल्स को, इनपुट्स को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, फाइनल प्रोडक्ट में, और फिर वो प्रोडक्ट कंज्यूमर्स तक बेचा जाता है, सेल किया जाता है। तो ये तो बात हो गई टोटल आउटपुट की। आगे बढ़े तो आपको दिखेगा स्टॉक। स्टॉक क्या है, स्टॉक किसे कहते हैं, तो उसका मीनिंग वहाँ दिया है, स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल विद अ सेलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक का मतलब वो पूरी क्वांटिटी जो सेलर के पास अवेलेबल है सेल करने के लिए, जो पूरा क्वांटिटी उसके पास अवेलेबल होता है जिसे वो बेचने के लिए तैयार भी हो सकता है, हुआ नहीं है, तो उसकी उस क्वांटिटी को जो उसके पास अवेलेबल है उसे हम कहते हैं स्टॉक। इट इज़ द सोर्स ऑफ सप्लाई, इट इज़ अ पोटेंशियल सप्लाई। मतलब आप याद रखिए स्टॉक ही वो चीज़ है जिससे सप्लाई होती है, अगर स्टॉक ना हो तो सप्लाई भी नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसे पोटेंशियल सप्लाई भी कहते हैं। बाई इंक्रीजिंग प्रोडक्शन स्टॉक कैन बी इंक्रीज्ड। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए तो स्टॉक भी बढ़ता है, हम अपने स्टॉक को भी बढ़ा के रख सकते हैं। विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर स्टॉक ही नहीं होगा तो हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारे पास गुड्स का स्टॉक ही नहीं है तो हम सप्लाई कहाँ से करेंगे। सेलर सप्लाई नहीं कर सकता कोई भी प्रोडक्ट का जब तक उसके पास उस चीज़ का स्टॉक ना हो।
Normally, stock exceeds supply and it is fixed and inelastic. In case of perishable goods such as milk, fish, etc., stock may be equal to supply. मतलब कुछ ऐसे गुड्स देखे गए स्टूडेंट जिन्हें हम पेरिशेबल गुड्स कहते हैं. पेरिशेबल का मतलब जिसे बहुत ज़्यादा दिनों तक संभाल कर नहीं रखा जा सकता या वो बहुत दिनों तक अच्छा नहीं रह सकते, वो ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा वक्त के बाद. लाइक फ़िश है, मिल्क है, ये जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं स्टूडेंट, इन्हें पेरिशेबल गुड्स कहते हैं. तो इनके केस में ऐसा माना जाता है कि कोई भी सेलर ये सोचता है कि उनके पास जितना स्टॉक हो वो पूरा का पूरा स्टॉक जो है वो सप्लाई कर दें, मतलब पूरा का पूरा स्टॉक बेच दें, क्योंकि उन्हें मालूम है उनका स्टॉक जो है वो पेरिशेबल गुड्स है जो जल्दी ख़राब हो जाता है. फ़िश है, मिल्क है, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, लाइक दैट. तो वो उन्हें जल्दी बेच कर ख़त्म करना चाहते हैं ताकि उनका पास जो स्टॉक है वो सप्लाई हो जाए, उनके पास से चला जाए. On the other hand, for durable goods such as furniture, garments, etc., stocks can exceed the supply. और ऐसी चीज़ जो ड्यूरेबल होती हैं, ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग, जो जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, फिर चाहे वो गारमेंट्स हो, वॉचेज़ हो, मोबाइल फ़ोन्स हो, फर्नीचर हो, ये लॉन्ग लास्टिंग है. तो इनके केस में स्टॉक्स ज़्यादा दिनों तक बेटर रहता है, ज़्यादा होता है, ड्यूरेबल होता है, तो स्टॉक ज़्यादा होता है, सप्लाई आराम से भी करते हैं सेलर्स, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि वो चीज़ें ख़राब होने वाली नहीं होती हैं. तीसरे पॉइंट पे अगर हम आगे की तरफ चलें तो वो है सप्लाई के बारे में, और यहाँ दिया है सप्लाई इज अ रिलेटिव टर्म, यानी सप्लाई रिलेटेड होता है एंड इट इज रिलेटेड टू प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी. सप्लाई हमेशा रिलेट हुए प्राइस के साथ में, टाइम के साथ में और क्वांटिटी के साथ में. आगे देखिए बच्चों, तो थोड़ा सा मीनिंग ऑफ सप्लाई को और एक्सप्लेन किया है. द वर्ड सप्लाई इंप्लाइज द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर अ सेल बाय प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस. सप्लाई का मतलब वो क्वांटिटी जिसको सेलर ऑफर कर रहा है, यानी बेचने के लिए तैयार है, ऑफर कर रहा है एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. उस क्वांटिटी को नाम दिया जाता है सप्लाई का. जैसे मैंने पहले ऊपर स्टार्टिंग में ही एक एग्जांपल समझाया हूं. इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस. आगे बढ़े स्टूडेंट्स ऊपर की तरफ, तो हमें आगे जाकर यहां पे दिया है सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. सप्लाई एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो बहता है, जैसे नदी बहती है वैसे सप्लाई बहता है स्टॉक में से. इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी दैट द फर्म प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, से अ डे, अ वीक, अ मंथ और अ ईयर. मतलब पर्टिकुलर टाइम पर सेलर्स प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं. अब यहाँ पे एक पिक देखेंगे स्टूडेंट, जहाँ पे एक स्टॉक दिखाने की कोशिश है, जहाँ बहुत सारे ट्रीज हैं, उन पे मैंगो लगे हुए हैं, ये स्टॉक है. और सप्लाई जिसको बेचने के लिए एक सेलर पूरी तरह तैयार है, एक पर्टिकुलर प्राइस पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर वो अपनी चीज़ों को बेचने के लिए तैयार है. तो वहाँ पिक में आप देख सकते हैं आपको स्टॉक और सप्लाई का डिफरेंशिएशन समझाने के लिए पिक दे दिया गया. अगर मैं आगे बढ़ूँ तो थोड़ा सा हम देखें तो डेफिनेशन ऑफ सप्लाई के लिए एक डेफिनेशन है जो अकॉर्डिंग टू पॉल सैमुएल्सन हमें दिया जा रहा है. पॉल सैमुएल्सन का डेफिनेशन है सप्लाई रिफर्स टू अ रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइसेस एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई. मतलब प्रोड्यूसर्स अपनी जो क्वांटिटी को सप्लाई करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, ओके, एट अ मार्केट प्राइस के हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं और चाहते हैं कि उन्हें प्रॉफिट कमाने का मौका मिले, तो उसे हम कहते हैं सप्लाई. आगे स्टूडेंट्स देखें तो उसको समझाने के लिए एक एग्जांपल भी लिया है, और वो है सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट सेलर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर. सेलर विलिंग है, बेचने के लिए तैयार है, एबल भी है, समर्थ है वो अपनी चीज़ को बेचने के लिए. एग्जांपल है, अ फार्मर्स टोटल आउटपुट ऑफ राइस इज 4000 kgs. एक किसान है, उसने राइस का, चावल का प्रोडक्शन किया है 4000 kgs का, 4000 किलो का. दिस इज द टोटल स्टॉक. तो 4000 किलो जो राइस उसने उगाया वो उसका पूरा स्टॉक है. इफ द प्राइस इज ₹40 पर kg, अगर गेहूं का अगर चावल का रेट 40 रुपये हो और वो 40 रुपये के रेट से अपने 1000 kgs राइस को बेचने के लिए तैयार है, उसके पास 4000 kgs है, आपने देखा 4000 किलो चावल है, उसमें से वो 1000 किलो चावल बेचने के लिए तैयार है एट द रेट ऑफ 40 पर kg, यानी 40 रुपये 1 किलो के हिसाब से. तो हम उसके इस 1000 kgs को जिसको बेचने के लिए तैयार है, इसे नाम देंगे कि ये है उसका एक्चुअल सप्लाई. होप स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको सप्लाई का मीनिंग पार्ट क्लियर होगा. आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं. आप अपना ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए, अपने क्रिएटर को हमेशा याद रखिए. गॉड ब्लेस यू.